तो हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जब मैं आज विंडो में बैठा था बाहर देखते हुए, तब मुझे सामने के झाड़ियों में से एक छोटा सा सांप का बच्चा हमारी घर के ओर आते हुए नज़र आया। तो उस वक्त मैंने अपने मम्मी को और पापा को घर से बाहर बुला लिया और उन्हें दिखाया कि वो छोटा सा सांप कहाँ गया है। उस वक्त फिर वो वहीं पे था और फिर तभी पापा ने उसे वहाँ से निकालने की कोशिश की, बट वो हमें नहीं मिल पाया। फिर जब वो भाग रहा था फिर से उस झाड़ियों की ओर, तभी पापा ने उसे मारने की कोशिश की, बट तभी भी वो हमसे बच के निकल गया। फिर हमने सोचा कि एक सांप मित्र को बुलाया जाए जो कि सांपों को बचाते हैं और जाके जंगल में छोड़ते हैं। तो उसे बुलाने के बाद फिर वो यहाँ वहाँ ढूंढता रहा। फिर उसे एक जगह वो नज़र आया, उसे नहीं पापा को नज़र आया। तो फिर पापा ने उसे बताया कि यहाँ पर वो छोटा सा बच्चा है सांप का। तो फिर वो वहाँ पर सीधा अंदर घुस गया बिना डरे, लेकिन उसके हाथ से वो छूट गया फिर से। तो फिर वो फिर से उसी जगह पे थोड़ा सा ढूंढने लगा। और यहाँ पर रुकी है मेरी मम्मी, और हमारे साइड में जो आंटी रहती है वो डर के ऊपर ही बैठे हैं। और फिर उसके बाद ना उसके उस पत्थर के नीचे उसको नज़र आया, और वो पत्थर हटाते ही फिर उसने फटाक से अपना हाथ डाल के उस छोटे से सांप को पकड़ लिया। फिर छोटे से सांप को पकड़ते ही उसे दूसरा सांप नज़र आया उसी साइज़ का उसी जगह पे। लेकिन एक हाथ में एक सांप पकड़ के दूसरे हाथ से दूसरा सांप पकड़ना थोड़ा मुश्किल था। तो फिर उसने हमसे कहा कि एक कैन लेके आइए जिसमें ये पहला वाला सांप रख सके और दूसरा वाला पकड़ने में आसानी हो। तो मैं फटाक से घर जाके ये कैन लेके आया। तो फिर उन्हें दे ही रहा था, उतने में वो थोड़ा सा बिजी थे सांप पकड़ने में। तो फिर वो जल्दी से नहीं ले रहे थे, तो मैंने वहीं पे नीचे रख दिया। फिर उन्होंने वो लिया और मुझे कहा कि उसमें छोटे छोटे होल कीजिए क्योंकि सांप को ऑक्सीजन लेने में थोड़ी सी मदद हो जाए। तो मैं मम्मी के पास वो कैन लेके आ गया और मम्मी से कहा कि इसमें छोटे छोटे होल कर दीजिए। तो मम्मी ने वहीं पे लगी हुई अगरबत्ती ले ली और उससे 4-5 छोटे छोटे होल कर दिए। तो जैसे ही मम्मी ने उसमें होल कर दिए, मैं फिर से वो कैन लेके उनके पास जाता हूँ। लेकिन तभी भी वो दूसरे सांप को पकड़ने में बिजी थे। तो उन्होंने कहा कि उस साइड नज़र रखो थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ से भाग ना जाए वो। और फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तभी मेरी बहन पीछे से कैमरा लेके नज़दीक आती है और आप देख सकते हो उसके हाथ में जो सांप है वो कैसे उनके हाथ को काटने की कोशिश कर रहा है। तभी वो अपने हाथ को थोड़ा सा झटकते हैं और अपने हाथ पे प्यार से उसे लेके हमें बताते हैं कि ये स्नेक नॉन वेनमस है, मतलब कि ये जहरीला नहीं है और ये हम इंसानों को कुछ नहीं करता है। तभी वो इतने आराम से इसको पकड़ रहे हैं। लेकिन वो दूसरा सांप कहीं भाग ना जाए इसलिए वो फिर से उसे ढूंढने लगते हैं और जल्दी जल्दी में आके पहले वाले सांप को कैन में रख देते हैं और उसका कैन का कैप बंद कर देते हैं क्योंकि वो वापस उस कैन से भाग ना जाए। और फिर से वो दूसरे वाले सांप के पीछे लग जाते हैं। तभी उनको दिख जाता है थोड़ा सा। फिर वो वहाँ थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं जा पाते क्योंकि वहाँ पर थोड़ा कीचड़ था और बड़े बड़े पत्थर भी थे। फिर वो अपनी स्टिक लेके फिर से ढूंढने लगते हैं और उतने में उन्हें साइड में जो अंकल थे उन्होंने कहा कि वो देखो वो रहा। फिर वो धीरे धीरे जाते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो फिर पकड़ में नहीं आता, वो निकल जाता है हाथ से। फिर वो जल्दी जल्दी में उसी जगह पे फिर से जाके ढूंढने लगते हैं क्योंकि कहीं वो निकल ना जाए, और निकल गया तो फिर मिलेगा नहीं वापस। लेकिन वो तो ठहरा सांप जो कि जहाँ भी मिले होल वहाँ पर घुस जाए वो, बस वो लगातार कोशिश कर ही रहे थे उस सांप को पकड़ने की। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि थोड़ा सा शांत होने दो वातावरण, क्योंकि वो फिलहाल घबराया हुआ होगा इसलिए यहाँ वहाँ भाग रहा है। फिर थोड़ा सा शांत होने के बाद हम उसको फिर से थोड़ा सा ट्राई करेंगे उसको पकड़ने का। फिर उन्होंने जो पहला सांप पकड़ा था जो कैन में उन्होंने रखा था वही निकाल के पापा के हाथ में दिया और उन्हें समझाने लगे कि ये नॉन वेनमस है, ये नहीं काटेगा, बस उसे आराम से पकड़ना, उसे मतलब छोटे बच्चे की तरह संभालना, वो आपको कुछ नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं जब पापा छोटे थे तभी वो और उनके 4 भाई जो है वो गांव में सांप पकड़ते थे और मतलब रेस्क्यू करने जाते थे सांपों को। इसलिए उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है थोड़ा सा भी, वो आराम से उसको हैंडल कर पा रहे हैं। इसलिए अभी बड़े मतलब डेयरिंग के साथ सबके सामने उन्होंने लिया है और सबको बता रहे हैं कि कुछ नहीं करता कुछ नहीं करता। लेकिन हम सारे डरे हुए हैं। फिर उसके बाद बहन आती है उसको लेने और उसको देख के मतलब मेरा थोड़ा सा कैमरा नीचे हो गया, लेकिन उसने डेयरिंग दिखा के उसने हाथ में ले लिया। फिर वो आते हैं और बताते हैं कि उसको आराम से लेना। फिर उन्होंने उसके हाथ में रख दिया, वो भी पूरी डरी हुई थी और वो पापा के हाथ में रख के उसको हाथ लगा रही थी। लेकिन उतने में ही पीछे जो लोग खड़े थे उनमें से एक को दिख गया दूसरा वाला सांप, फिर उसके पीछे लग गए सारे। लेकिन शोर होने की वजह से वो सांप फिर से यहाँ वहाँ भागने लगा। लेकिन वो जो सांप पकड़ने वाले थे उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि कौन से साइड पे है, वो कभी इस साइड तो कभी उस साइड भाग रहा था।
फिर उन्होंने वो बड़ा सा पत्थर हटाया और वहाँ पर उन्हें वो दिख गया जो कि पत्थर के नीचे घुस ही रहा था। फिर उन्होंने कहा कि थोड़ा सा रुक जाओ, शांत हो जाओ। फिर उन्होंने फटाक से अपना हाथ डाल दिया और वो दूसरे सांप को भी पकड़ लिया। तो ये वाला सांप भी उसी प्रकार का था, नॉन वेनमस था, ये उन्होंने हमें बताया। फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा करीब से दिखाया जाए कि ये सांप कैसा है, इसका कलर कैसा है। फिर ये लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव था, ये रुक ही नहीं रहा था शांत। फिर इन्होंने फिर से उसको उस कैन में डाल दिया और हमारे पास फिर अभी हो गया 2 सांप जो कि ये रहे। लेकिन जब ये कैन में है तो बहुत प्यारे लग रहे, देखने के लिए मज़ा आ रहा है। और जब ये कैन के बाहर थे भाई, मौत आ चुकी थी सच में, सबको डर लग रहा था इसे देखकर। तो उन्होंने अपने फ़ोन में से एक पीडीएफ ओपन किया और उस पीडीएफ में सारे सांपों के बारे में था। तो उन्होंने देखा कि ये सांप की हिस्ट्री क्या है, पूरा चेक किया। और मैं इस सांप को हाथ में लेके ऐसे देख रहा हूँ जैसे कि मुझे बहुत कुछ पता है। ये रही आज की सेलिब्रिटी जो सांप देखने आई थी। और चलो फिर मैं यहाँ पर ऐसे देख रहा था कि जैसे कि मुझे इस सांप के बारे में बहुत कुछ पता है और मैं बहुत डेरिंगबाज हूँ। ये कैन में बंद है इसलिए मैं सबके सामने हाथ में लेके बड़े स्टाइल मार रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे को ऐसे ही खुला हाथ में दिया जाए ना, सबसे पहले मैं वहाँ से भागने वालों में से रहूँगा। तो ये है वो पीडीएफ जिसमें सभी प्रकार के सांपों का इंफॉर्मेशन है, उसका नाम, वो वेनमस है या नहीं है, ये सब इसमें लिखा गया है। तो फिर वो इसी में से ढूंढ के हमें बता रहे थे कि कौन सा सांप वेनमस होता है और कौन सा नहीं होता है। और जो हमने पकड़ा है, जो हमारे घर के बाहर मिला है, वो वेनमस है या नहीं है, ये भी उन्होंने हमें बताया। तो सारी ज्ञान बांटने के बाद जो सांप पकड़ने वाले भैया थे ना, उन्होंने बारी बारी से जिस किसी को सांप को देखना था या फिर टच करना था या फिर हाथ में लेना था, उन्हें वो देते रहे। और उनके साथ वो भी वहाँ पे थे क्योंकि सेफ्टी पहले आती है। तो फिर वो ऐसे ही सांप को किसी के भी हाथ में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सांप अगर हाथ से गिर गया तो वो फिर से भागेगा और वापस उसको पकड़ने में बहुत मेहनत लगेगी। इसलिए वो वहीं रुके थे। सबको देखने के बाद मुझ में भी थोड़ी सी ऐसी शक्ति जाग गई और मैंने सोचा कि अब मैं भी लूँगा हाथ में। लेकिन मुझसे ना हो पाया ये। मैंने फिर से वो सांप को वापस दे दिया क्योंकि मैं तो भाई पूरा डर चुका था। लेकिन मुझे पता नहीं कि मेरी बहन को क्या हो चुका था, उसने सेकंड टाइम ये सांप हाथ में लिया था और वो बिल्कुल भी नहीं डर रही थी, एकदम आराम से ले रही थी। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, सांप फिर अचानक एग्रेसिव हो गया और फिर वो झटके मारने लगा। लेकिन फिर सांप पकड़ने वाले भैया ने पकड़ लिया उसे फिर से। इन छोटे छोटे बच्चों को भी सांप को हाथ में लेते हुए देखकर मुझे खुद की शर्म आने लगी, इसलिए मैंने फिर से एक बार उनसे मांगा और अपने हाथ में लिया। लेकिन ये सांप मेरे हाथ में आते ही एकदम शांत हो गया, एकदम चुप हो गया। मतलब जो सांप सबके हाथों में यहाँ वहाँ भागने की कोशिश कर रहा था, वो मेरे हाथ में आते ही एकदम से शांत हो गया। आप देख सकते हो इस वीडियो में कि कैसे शांत बैठा, वो बिल्कुल भी थोड़ी सी भी मूवमेंट नहीं हो रही है उसकी। मैं खुद शौक था उसे ऐसे शांत देखकर और मैं मन ही मन में सोच रहा था कि कहीं ये अटैक करने से पहले की तो शांतता नहीं है। तभी सांप पकड़ने वाले भैया ने अपना हाथ से थोड़ा सा उसे हिलाया, तभी जाके वो थोड़ा सा एक्टिव हो गया और अपनी टंग बाहर निकालने लग गया। और फिर उसने में वो मेरे हाथ से भागने लग गया। फिर उन्होंने वो छोटे बच्चे के हाथ में दिया, बट उसने इतनी अच्छी तरीके से उस सांप को कैरी किया एज इफ़ वो बहुत एक्सपर्ट है। मतलब हर दिन ऐसे सांप पकड़ता है, ऐसे वो उसको कैरी किया। तो फिर इतना सब कुछ होने के बाद मम्मी पापा ने सांप पकड़ने वाले भैया को घर पे बुलाया और उन्हें चाय पानी दिया। फिर वो चाय पानी पीते वक्त अपने फ़ोन में से सारे वीडियोस दिखा रहे थे जहाँ जहाँ वो सांप पकड़ने गए थे। और ये एक रहा वीडियो जो आप देख पा रहे हो। इस वीडियो में जो सांप उन्होंने पकड़ा है वो पॉइजनस है। फिर चाय पीते पीते वो हमें और थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि सांप को कैसे पकड़ना चाहिए, कैसे हैंडल करना चाहिए, कौन सा सांप पॉइजनस होता है और कौन सा नहीं होता है, कैसे सांप को पहचानना है, वो सब हमें बता रहे थे। उतने में बाहर से कुछ लोग चिल्लाते हैं कि और एक सांप है। तो फिर से वो फटाक से जल्दी से उठ के चले जाते हैं पकड़ने। तो उधर जाके वो थोड़ा सा यहाँ वहाँ देखते हैं, झाड़ियों को थोड़ा सा साइड में करते हैं। उतने में उन्हें वहाँ पे नज़र आता है कुछ तो हिल रहा है। फिर वो गौर से उस जगह पर देखते हैं तो वो सांप ही था। तो वो धीरे धीरे करते आगे जाके उसको फटाक से पकड़ लेते हैं। और ये रहा हमारा आज का तीसरा सांप, जो कि सेम प्रकार का है लेकिन इसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश है और ये थोड़ा सा पहले वाले जो दोनों मिले थे ना उससे थोड़ा सा बड़ा है। तो मैं फटाक से आकर उस कैन का ढक्कन खोलता हूँ, फिर वो भैया उसमें सांप डाल देते हैं और मैं जल्दी से कैन का ढक्कन बंद कर देता हूँ क्योंकि तीनों के तीनों बाहर ना आ जाए। और देखो ये कितने एग्रेसिव हो चुके हैं तीनों के तीनों। और उतने में पीछे से एक छोटा बच्चा आता है और वो कहता है कि उसी जगह पर और एक छोटा सा सांप है। तो फिर वो पकड़ लिया। तो ये था हमारा फोर्थ स्नेक जो कि सेम जगह से सेम प्रकार का थोड़ा सा ब्लू कलर का मिला है, जो कि नॉन पॉइजनस है।
तो ये है आज पकड़े हुए चारों के चारों सांप जो कि कैन में बंद है। और देख सकते हो जैसे कि वो यहाँ वहाँ भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितने एक्टिव है आप देख लो। तो ये रहे कुछ फोटोज आज जो सांप पकड़े गए उनके। तो ये सांप के फोटोज देखते देखते आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को भी हिट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए।